गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम दिलभूषण उपाध्याय, ज्योतिषाचार अत्याचार वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है ऋण चुकाना है। मकराना की धर्मशाला में एक पति पत्नी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ धर्मशाला में रुके। धर्मशाला की दीवार मिट्टी का था, ऊपर पतरा था, आसपास का माहौल जंगल जैसा था। दीवार में दरारें पड़ी थी। पति पत्नी सुबह उठे तो बच्चे को प्रांगण में बैठाकर किसी काम के लिए बाहर गए। बच्चा खेल रहा। आकर देखते हैं तो एक नाग कुंडली मार के बैठा है बच्चे के सामने। बच्चा मुट्ठी भर भर के धूल नाग के ऊपर फेंकता है और वो नाग सर झुका के वो मिट्टी स्वीकार करता है। ये दृश्य देखकर माँ चीख उठी। बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मेरे लाडले को बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें से एक ऊंट गाड़ी वाला था, वो बोझा धोने का काम करता था। बोलता है, मैं निशाना लगाने जानता हूँ। अगर मैं सांप को ऊपर निशाना लगाऊंगा, सांप को मारूंगा। अगर भूल से बच्चे को लग गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप सब कहो तो मैं कोशिश करूँ। बच्चे के सामने विषधर बैठा है तो कौन माँ इनकार कर सकती है। माँ ने स्वीकार कर लिया और ऊंट गाड़ी वाले से बोलती है, भैया सावधानी रखना, मेरे बच्चे को नहीं लगे। और ऊंट गाड़ी वाले ने निशाना लगाया सांप को और सांप गिर के मूर्छित हो गया, मरा नहीं। लोगों ने समझ लिया कि सांप मर गया। वो मूर्छित हुआ था, उसे उठा करके और जंगल एरिया था थोड़ी दूर के पर फेंक दिया। और ठंडी हवा चली रात को और सांप सचेत हो गया। वो मरा नहीं था, मूर्छित हुआ था। आकर और ऊंट गाड़ी वाला अपने गाड़ी पर सो गया धर्मशाला के पास। और वो नाग आकर के ऊंट गाड़ी वाले को डस के चला गया। सुबह में लोगों ने देखा ऊंट गाड़ी वाला मरा पड़ा है। संयोगवश उसी धर्मशाला में सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी रुका था और उसने कहा, अगर 8 से 10 साल का कोई बच्चा बुलाओ तो मैं सर्प की आत्मा को इसके अंदर बुला करके बातचीत करवा सकता हूँ। उसी मकराना गांव से एक 8 साल का बच्चा लोगों ने लाया। सर्प विद्या जानने वाले ने सर्प की आत्मा को उस बच्चे के अंदर बुलाया और कहता है, उस बच्चे से पूछता है, इस ऊंट गाड़ी वाले को डसा? बोलता है, हाँ। वो बच्चा तो मुट्ठी भर भर के धूल तुम्हारे ऊपर मारता था, उसको क्यों नहीं काटा? ये ऊंट गाड़ी वाला क्या गलती किया, इसको क्यों डसा? तो सर्प की आत्मा बोलती है, 3 जन्म पहले मैं मनुष्य था और ये बच्चा ये भी मनुष्य था। मैंने 300 रुपया इससे उधार लिया और मैं दे नहीं पाया, इसलिए मुझे अधम योनि सर्प योनि में जन्म मिला। कर्जा ले करके अगर नहीं दिया तो नीच योनियों में जन्म मिलेगा। जिससे कर्जा लिया, अगर कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो जिससे लिया उससे माफ़ी मांग लो। अगर वो क्षमा कर दिया फिर आपको अधम योनि में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और उसने क्षमा कर दिया फिर भी आपके पास पैसा आ जाता है, उसका कर्ज चुका दो।
जैसे इसने 3 जन्म पहले कर्जा नहीं चुकाया तो अधम योनि सर्प की योनि में जन्म मिला। सर्प विद्या जानने वाले ने प्रार्थना किया सर्प से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ऊंट गाड़ी वाले के जहर खींच लो। उस सर्प की आत्मा बोलती है मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी भी बात मान लो। बोले क्या है? 3 जन्म पहले इस बच्चे से मैंने, ये जो बच्चा है ये शेर था और मैंने इससे 300 रुपया उधार लिया। सूद ब्याज जोड़कर 500 रुपया हो जाता है। अगर कोई ये ऊंट गाड़ी वाला 500 रुपया इस बच्चे की माँ को दे देवे, मैं इसका विष खींच लेता हूँ। धर्मशाला में एक व्यक्ति ने 500 रुपया उस बच्चे की माँ को दे दिया। नाग ने ऊंट गाड़ी वाले का विष खींच लिया और जिंदा हुआ। और जिसने 500 रुपया उस बच्चे की माँ को दिया था, ऊंट गाड़ी वाले ने उसका पैसा वापस दे दिया। तो भक्तजनों, कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ले लिया तो उसको वापस करो या क्षमा मांगो। कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है, कैंसर। और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है कर्ज लेना। और लोग कर्ज क्यों लेते हैं? ऐसा काम करो कर्ज लेना नहीं पड़े। अहंकार सजाने के लिए, दिखावा करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 हो जाए, उसके घर में जो फर्नीचर है और मेरे घर में जो उससे भी अच्छा फर्नीचर हो जाए, और घर की सजावट ऐसा हो कि सोसाइटी में किसी के पास नहीं है। ये अहंकार सजाने के लोग कर्ज ले लेते हैं और नहीं चुका पाते तो आत्महत्या कर लेते हैं। शास्त्रों में आता है जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी शव यात्रा में जो जाता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। आत्महत्या करने वाले का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, ये हमारे संतों का कहना है, शास्त्रों में वर्णन है। उसके पैर में रस्सी बांधकर और घसीट कर उसको जंगल में छोड़ आओ, और जंगल के प्राणी उसके मांस को नोच नोच करके खा जावे। ये दृश्य देखकर दूसरा कोई व्यक्ति आत्महत्या न करे। आत्महत्या करने वाला मरुस्थल में ब्रह्म राक्षस होता है, 1000 वर्ष तक ब्रह्म राक्षस बनता है, बाद में अधम योनियों में जन्म मिलता है। और जो प्रेत योनि में जाते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें भोजन पानी नहीं मिलता, औरत के एमसी पीरियड का गंदा खून और पेशाब मिलता है। कितनी यातनाएं झेलना पड़ता है प्रेत योनि में जाने वाले के। तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ये देवताओं के लिए दुर्लभ ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा का अपमान किया, आत्महत्या किया, तो कभी भी दोबारा भी मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की लंबी कतारें। जय श्री राम।